एपिसोड की शुरुआत में ये लड़कियां हमें बताती हैं कि हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर काफ़ी सारी खेती करी है और काफ़ी सारी चीज़ों को खुद से उगाया है। ये लड़की कहती है हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर टमाटर वगैरह भी उगा लिए हैं। ऐसे ही करके हमें काफ़ी सारी एल्प्स और भी काफ़ी सारे लोग हमें यहाँ पे दिखाए जाते हैं जिनकी अपनी अपनी एक तरह से पर्सनालिटी है और सब अपना अपना काम कर रहे थे। और हम यहाँ पर इस लड़की को भी देखते हैं जो अपना काम करते हुए लिटरली सो रही होती है। हमें हमारा मेन कैरेक्टर हिराकू दिखाया जाता है जो कहता है चलो ठीक है, मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं और मैं जब पहली बार आया था तो अकेला था, लेकिन अब हम सब ने मिलकर यहाँ पे अपना एक विलेज तैयार कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हिराकू का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो रिकानेट होके गॉड से मिला था और गॉड ने उसको इस इसेकाई वर्ल्ड में भेज दिया था। उसे जब यहाँ पर होश आया था तो इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी और अकेले ही इस फार्मिंग लाइफ को एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे काफ़ी सारी एल्फ्स और काफ़ी सारे लोग जुड़ते गए और हम सभी ने मिलके इस विलेज को तैयार किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें काफ़ी सारी फॉक्स गर्ल दिखाई जाती हैं जो जोरों शोरों से काम कर रही होती हैं और हम काफ़ी सारी एल्फ्स को भी देखते हैं, यानी इनको भी जो खाना बना रहे होते हैं क्योंकि इनके विलेज में कुछ दूसरे लोग भी रहने के लिए आने वाले होते हैं। और यहीं पर ही हम लोग हिराकू को देखते हैं जो सभी लोगों से डिस्कसिंग वगैरह कर रहा था कि अगर यहाँ पर और ज़्यादा लोग आएंगे तो हो सकता है कि इस जो हमारा गांव है यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए। तो ये लड़की कहती है तो क्यों ना हम पास ही में एक और विलेज को क्रिएट कर दें, जिसके जवाब में ये लड़की कहती है कि हाँ मुझे एक जगह पता है ऐसी। तो फिर हमारा हिराकू कहता है तो देरी किस बात की है, चलो और चलते हैं और एक और नया विलेज तैयार कर देते हैं। ये लड़की इससे कहती है कि देखो हमें फूड की ज़रूरत है तो फलों को तैयार रखना। अगले सीन में हम लोग हिराकू को खाना खाते हुए देखते हैं और हम इस खाने को भी देखते हैं जो कि कुछ अलग सा लग रहा था। तो हिराकू पूछता है कि तुमने ये कैसे बनाया, और वो कहता है कि सच में ही ये खाना काफ़ी ज़्यादा ही डिलीशियस है। वो लड़की कहती है वैसे मैं आपको बता दूं ये खाना उन सब्जियों से बना है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, ये काफ़ी स्वादिष्ट है। तभी ये लड़की कहती है कि क्यों ना हम उन लड़कियों को एक ट्रीट दे दें, जिसके जवाब में हिराकू कहता है कि हाँ वो लोग काफ़ी काम करती है तो उनको एक ट्रीट तो बनती ही है। अगले सीन में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो अपना वर्क करती हैं, यानी जो लेखा जोखा होता है, जो भी पेपर वर्क होता है कि कितना सामान आया है कितना गया है, एक्सपोर्ट इनपोर्ट वगैरह वगैरह। हिराकू इनकी हालत देख के समझ जाता है कि ये कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं। ये लड़की कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, इसलिए ये रही कुछ लड़कियां जो आज से तुम्हारी मदद करने वाली हैं इस काम को लेकर। ये लोग कहती हैं चलो कोई तो है जो हमारे बारे में फिक्र करता है। तभी हिराकू कहता है उससे पहले तुम्हें ये खाना ट्राई करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा ही डिलीशियस है। अगले सीन में हम लोग हिराकू को देखते हैं जो विलेज को लेकर डिस्कशन वगैरह कर रहा था, लेकिन तभी ये लड़की हिराकू के पास आती है और उसे बताती है कि जो मैं इलाका देख के आई हूँ जहाँ पे विलेज बनाने वाले हैं वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डेंजर सेंस मुझे नहीं हुआ है। हिराकू कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक बार खुद चेक करता हूँ। हिराकू वहाँ जाता है तो उसे पता पड़ता है कि यहाँ पे भी एक वैसा ही पेड़ है जो इनके विलेज में है। तो ये बताती है कि देखो सबसे पहले तो ये जगह हमारे विलेज के काफ़ी करीब है तो हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहाँ पर आने से। तभी हम एक क्रोकोडाइल जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपना वेपन लेके कहता है कि रुको मैं इन पेड़ों को काटना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे कटता बढ़ता कुछ नहीं है। तो हिराकू कहता है रुको ये काम तुम मेरे पे छोड़ दो। ऐसा बोलते हुए हमारा हिराकू अपना वेपन लेता है और अपने एक ही अटैक में लिटरली उस पेड़ के 2 टुकड़े कर देता है। और देखते ही देखते इन्होंने यहाँ इस वाले विलेज से अपने विलेज तक एक रास्ता भी क्रिएट कर दिया होता है। हिराकू ने एक ब्रिज भी, यानी लोगों को आने जाने के में प्रॉब्लम ना हो, वो तैयार कर दिया था। बाकी चीज़ें आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो। इन्होंने देखते ही देखते काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार कर ली होती है। सबसे पहले पानी को भी स्टोर कर लिया था क्योंकि देखो ये ज़रूरी होता है। हिराकू यही सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी हिराकू की वाइफ उसके बेटे के साथ वहाँ पर आ जाती है और फिर ये हमारे हिराकू से यानी अपने बेटे से कह दिए कि देखो तुम्हारे पापा कितने मेहनती हैं, तुम्हें भी बड़े होके यही करना है। हमारा हिराकू हमें बताता है कि जब वो पहली बार यहाँ
आया था तो वो अकेला था और उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन फिर हम दोनों ने मिलकर भी इस विलेज को काफ़ी अच्छे से बनाया, बहुत मेहनत करी है और हम भला ये कैसे भूल सकते हैं। और फिर हमारा हिराकू बताता है कि जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो हमारे पास हमारे साथी भी हमसे जुड़ते गए और देखते ही देखते हमने सभी लोगों को उनका काम उन्हें बता दिया, यानी काम हमने सभी लोगों में बांट दिया था। और फिर हिराकू कहता है कि एक बात और, मैजिक से भी हमारी बहुत मदद हुई है क्योंकि उसके ज़रिए हमें काम करने में काफ़ी आसानी हुई है और काफ़ी ग्रोथ भी मिलती है इसमें। वेल हमारा हिराकू इन्हीं सारी चीज़ों को देख रहा होता है, लेकिन तभी हम वापस से उसी लड़की को देखते हैं जो हिराकू के पास एक इन्फॉर्मेशन लेके आई थी। वो हिराकू से कहती है, हिराकू समा आपको पता है जो लोग हमारे विलेज में आने वाले थे, लगता है कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं। वेल हम इस बंदे को देखते हैं जो हिराकू से कहता है कुछ बताने के लिए आया था। हिराकू कहता है कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। तो ये बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था तो मैं अपनी फुल स्पीड में यहाँ पर आ गया। वेल ये बंदा कहता है कि हिराकू ये वो लोग हैं जो आज से आपके ही विलेज में रहना चाहते हैं। हिराकू उन लोगों को देख के लिटरली काफ़ी शौक हो जाता है। उसे तो लगा था कि इनका पूरा शरीर एक तरह से देख लो आप तो इमेज में ऐसा दिखता होगा, ऐसा हमारे हिराकू को लगता था। लेकिन जब हिराकू उसके लीडर से बात करता है तो उसे पता पड़ता है इनकी हाइट बहुत लंबी है। हिराकू उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे जो साथी हैं वो कितने हैं, जिसके जवाब में सबसे पहले उनका कैप्टन बाहर आता है इस ग्रुप का और वो कहता है हमारे जितने लोग हैं अगर काउंट किया जाए तो उनकी संख्या तकरीबन 75 के आसपास है, यानी 75। तो हमारा हिराकू कहता है ठीक है, सबसे पहले तुम सभी लोग काफ़ी थक गए तो खाना वगैरह खाओ, उसके बाद मैं तुम लोगों को तुम्हारा घर दिखा दूंगा। ऐसा बोलते हुए हमारा हिराकू सभी लोगों को एक तरीके से उन्हें खाना वगैरह सर्व करता है और काफ़ी सारी चीज़ें करता है। अगले सीन में हिराकू उनके कैप्टन को लेके जाता है और उन्हें उनका घर दिखाता है। लेकिन हम पे एक परेशानी हो जाती है क्योंकि यार ये जो घर है इन लोगों को फिट तो होने नहीं वाला क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो हिराकू इन्हें हॉल में ले जाता है और अभी के लिए ये उनको वहाँ पर शिफ्ट कर देता है। हिराकू कहता है हमें अभी के लिए तो ठीक है लेकिन हमें इनके लिए घर तो यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर एक लड़की वापस से भागते हुए हिराकू के पास आती है और उससे कहती है कि और भी नए लोग आ गए हैं। हमें पता पड़ता है ये एक तरह से एल्फ होती है और अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो इनके नीचे का हिस्सा थोड़ा घोड़े वाला होता है और कान एल्फ वाले होते हैं, यानी अलग ही प्रजाति है। हिराकू ऐसे रूप को देख के उसे देखता ही रह जाता है। तो ये लड़की कहती कि हे आखिरकार तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा नहीं है क्या। लेकिन फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो हमारे जब ये हिराकू से ऐसे बात करती है तो इसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये उसके पास आती है, उसे समझाती कि देखो हिराकू इस विलेज का चीफ है तो तुम मुझसे ऐसे बात तो नहीं कर सकती हो और तुम मत बोलो कि तुम खुद यहाँ पर रहने के लिए आई हो। ये चीज़ उसको समझ में आती है तो वो तुरंत ही हिराकू से माफ़ी मांगने लगती है अपनी गलती को लेके। हिराकू कहता है ठीक है इसे बोलो कि अपना सर उठा ले, इसे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हिराकू अब उसको लेके जाता है घर दिखाने के लिए और जब भाई हिराकू उसे उनका घर दिखा रहा था तो उसे पता पड़ता है कि ये घर भी उनके रहने लायक तो नहीं है, ये भी छोटा है क्योंकि यार इनकी एक हाइट तो देखो पहले कितनी बड़ी है, भला ये इस घर में कैसे फिट होंगे। वेल तभी हम देखते हैं ये लोग इसी चीज़ को लेकर डिस्कशन वगैरह करते हैं। लेकिन फिर हम एक और प्रजाति यानी एक और नए लोगों को देखते हैं जो अचानक से आके उस घर को छूने लगते हैं। तो हमें पता पड़ता है कि ये जो आई हैं ये एक तरह की स्पिरिट है, समझ लो ना आप लोग, ये एक तरह की स्पिरिट है जो हमारा हिराकू है इनसे कहता है कि तुम थक गए तो थोड़ा खाना वगैरह खा लो। लेकिन हम देखते हैं कि ये कुछ बात ही नहीं करती हैं और इस लकड़ी के टुकड़े को आगे रख देती हैं। तो वो लकड़ी का टुकड़ा बताता है कि हम लोग एक स्पिरिट हैं और हमारा यहाँ पे रूप हम चेंज कर सकते हैं और जब हम पेड़ बन के एक जगह से दूसरे का जाते हैं, कोई अटैक कर देता है हमारे ऊपर तो फिर हम ऐसे ही फॉर्म में बन के रह जाते हैं। हिराकू कहता है कि क्या सच में। फिर वो बताता है कि देखो हम खाने में यहाँ पर धूप और हमें अच्छी नमी वाली मिट्टी मिल जाए हमारे लिए उतना ही काफ़ी होता है। तो हिराकू भी इन्हें ऐसी जगह देता है जहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप और अच्छी मिट्टी होती है। हिराकू कहता है ठीक है अगर तुमने धूप वगैरह ले ली तो चलो अब मैं तुम्हें और चीज़ें दिखा देता हूँ। वो कहता है कि नहीं हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं पर ही अच्छा लगता है। हिराकू कहता है अरे यार कम से कम अपना घर तो देख लो, तुम यहाँ पे कैसे रह सकते हो। वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें बता दूँ हम घर के अंदर नहीं हम बाहर रहते हैं, 24 घंटे बाहर रहते हैं। हिराकू कहता है ठीक है तुम्हें जैसा सही लगे तुम लोग वैसा रह सकते हो। वेल अगले सीन में हम
में सारे लोग दिखाए जाते हैं जो आज के दिन इस विलेज में रहने के लिए आए हुए थे। हिराकू ने सभी लोगों को एक तरीके से उनका जुगाड़ कर दिया था रहने के लिए, अभी के लिए मतलब एक तरीके से जुगाड़ कर दिया था। स्पिरिट को भी उनकी ज़मीन मिल जाती है रहने के लिए, और जो बड़े साइज के लोग होते हैं उन्हें भी वो हॉल में ठहरा देता है। हिराकू कहता है कि देखो अभी के लिए तो काम चल सकता है लेकिन ये परमानेंट नहीं रह सकता है, तो हमें इन सभी लोगों के लिए यहाँ पर घर वगैरह बनाने पड़ेंगे ताकि हम फ्यूचर में साथ में रह सकें और ग्रो अप कर सकें। एंड यही चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, हाइप कर देना, फेवरेट पार्ट भी जरूर से मुझे बता देना कि आपको इस सीरीज़ में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।